सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आज हमारे 18 पदों की महिला मोर्चा की नियुक्ति हुई है। सारे बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, सभी की अलग अलग दायित्व सबको दिया गया है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री महेश अगरिया जी, हमारे प्रभारी दुष्यंत भाई जी, महामंत्री सुनील पाटिल जी, जिग्नेश भाई जी, सबने ही बहुत सोच समझकर ये पदों की नियुक्ति की गई है। और हमारे भारत देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जैसा जो सपना है सशक्त महिला सशक्त भारत, जो महिलाओं के लिए वैसे भी भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उठ खड़ा हुआ है। हर विषय में महिलाओं को आगे बढ़ने का एक मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। उसी की विचारधारा से आज हमारे जिन पदों की नियुक्ति की गई है सभी बहुत ही मेहनती महिलाएं हैं जो समाज में जाके जागरूकता फैलाएंगी और समाज के लिए कुछ बेहतरीन काम करेंगी। महिलाओं का पहला काम क्या रहेगा जिस तरीके से आज टीम का गठन हुआ है? सभी महिलाओं का बहुत सारे वैसे तो रोल है। महिलाएं जैसे कि घर भी संभाल रही है, साथ साथ में सोशल कॉज के लिए भी बहुत आगे आ रही है। बहुत सारे ऐसे काम है जो सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ना, जो सुसाइडल रेट्स है उसके ऊपर जो बढ़ रहे हैं, हमारे दादरा नगर हवेली की अगर बात करें तो उसके ऊपर काम करेंगी महिलाएं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, ये सारे विषय पे मतलब ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों में किस तरीके का काम रहेगा, जिस तरीके से बढ़ावा देना आदिवासी क्षेत्रों में, क्या किस तरीके का संदेश जाएगा? आज जैसे कि आप जानते ही हैं क्या हमारे प्रदेश में महिलाओं को 50% आज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है और सभी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। गांव में महिलाओं को और ज्यादा इन्वॉल्व होने के लिए, सोशली इन्वॉल्व करने के लिए हमारे ये सारे ही जो आज नियुक्ति की गई है, सारे महिला गांव-गांव जाके इसका जागरूकता फैलाएंगे। उपस्थित परम आदरणीय हमारे लोक लाडले प्रदेश अध्यक्ष महेश अगरिया जी, उनके साथ ही उपस्थित महामंत्री सुनील भाई, हमारी महिला मोर्चा अध्यक्षा निशा भवर जी, साथ ही साथ प्रदेश उपाध्यक्ष और उनके साथ बैठे हुए सोमनाथ जी नगर पालिका अध्यक्ष, सबका खूब खूब आभार। आज जिसकी भी नियुक्ति हुई है महिला मोर्चा में, उन सभी को बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन। जैसे सुनील भाई ने अपने स्पीच में बताया, महिलाओं के गर्व की बात है, उन्होंने हमारी इतनी तारीफ करी कि महिला कहाँ नहीं है, हर जगह महिला है। मेरा मानना है उनके बिना काम चल ही नहीं सकता। तो हम सब महिला मोर्चा की टीम को मिलजुल कर बहुत अच्छा काम करना है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कलेक्टर के रूप में मैं काम कर चुकी हूँ, जरूरी नहीं समझा, मगर आज सर ने सबके सामने संबोधित कर दिया। सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और 6-7 स्कूलों की मैं प्रिंसिपल भी रह चुकी हूँ सर, तो निशा जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप चिंता मत करिए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी पूरे प्रदेश को एक गुट में रखना, अच्छे से अच्छे कार्य करना और अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेना। आपका बहुत बहुत मैडम धन्यवाद। और सभी पदाधिकारीगण, जिला की अध्यक्ष जिनकी आज नियुक्ति हुई, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी कोशिश करेंगे हम सब मिलकर पूरे जोश के साथ हम कार्य करेंगे। भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद। भारत माता की। आज महिलाएं पूरा देश चला रही है, प्रदेश भी महिलाएं ही चला रही है, तो आवाज तो आपका आना चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला मोर्चा के प्रदेश संगठन के इस नियुक्ति के कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई महेश भाई आगरिया जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भारती बहन हलपति जी, महिला मोर्चा के प्रदेश की अध्यक्षा निशा भावर जी, सिलवासा नगर पालिका के अध्यक्ष सोमनाथ भाई देवरे जी, उपाध्यक्ष कविता बहन
सभी नगर पालिका के महिला पार्षद, सभी जिला पंचायत के सदस्य, सरपंच और इस सभागृह में उपस्थित सभी नारी शक्ति को मैं नमन करता हूं। महिला मोर्चा काफी महत्वपूर्ण मोर्चा होता है। आपको पता होगा कि संगठन में 7 अलग अलग तरह के मोर्चे होते हैं, जिसमें महिला मोर्चा काफी विशेष होता है। महिलाओं की जिम्मेदारी समाज में जागृति फैलाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और साथ ही साथ महिलाओं को सशक्त करना, ये महिला मोर्चा की अहम जिम्मेदारी होती है। और मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार और हमारे स्थानिक प्रशासन आदरणीय प्रफुल्ल भाई पटेल जी के नेतृत्व में आज हमारी प्रदेश की महिला आत्मनिर्भर भी है और साथ ही साथ मजबूताई से खड़ी भी है। मित्रों, हमारी सरकार ने केंद्र में, आपको पता होगा कि लोकसभा के अंदर 33% का आरक्षण अगर किसी ने दिया महिलाओं को, तो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी की सरकार ने। स्थानिक चुनाव में 50% का आरक्षण अगर महिलाओं को किसी ने दिया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने दिया। मुझे कहते हुए गर्व महसूस होता है कि आज सिलवासा नगर पालिका की अगर मैं बात करूं, तो 15 पार्षद में से 10 पार्षद मेरे महिला है। जिला पंचायत में अधिकतर महिला सरपंच बनी है और अधिकतर महिला जिला पंचायत सदस्य बनी। ये अगर किसी के बदौलत हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से और आदरणीय मोदी जी की सरकार के प्रयासों से। मैं खास तौर पे सभी महिलाओं को एक विशेष जिम्मेदारी यहां से देना चाहता हूं। आपकी विशेष जिम्मेदारी रहेगी, जो केंद्र से हमारी योजनाएं चलती है, जो हमारी प्रशासन की जो योजनाएं चलती है, वो घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अगर किसी की सर्वप्रथम है तो महिलाओं की। महिला, आपको पूर्व में बताया कि महिला जो होती है मल्टीटास्क एजुकेशन, जो विदेशों में बात करते हैं कि महिला ही सब कुछ कर सकती है। महिला घर में रसोई भी बनाती है, बच्चा रोता है तो उसे चुप भी कराने का काम महिला करती है, साथ ही घर में कोई मेहमान आ गया तो उसे स्वागत भी महिला करती है, अगर किसी का फोन आ गया तो फोन अटेंड करने का काम भी महिला करती है, अगर उसे जरूरत पड़ी तो आर्थिक मजबूत करने का काम घर को वो भी महिला ही करती है। तो ऐसे महिला जो है वो मल्टीटास्क कहते हैं ना, उसका काम अगर कोई करता है तो महिला करती है। और अभी तो यहां तक महिला सीमित नहीं रही है, देश का पूरा अर्थतंत्र अगर कोई चलाता है तो पूरी महिला चला रही है। आपको पता होगा निर्मला सीतारमण जी हमारे भारत के वित्त मंत्री है, महिला होने के बावजूद पूरे भारत का आर्थिक तंत्र अगर कोई चला रहा है तो एक महिला चला रहा है। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। महिलाओं को मजबूत करना, महिलाओं को सशक्त करना और साथ ही साथ महिलाओं को समृद्ध करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार कर। मैं इसी अवसर पर जो भी यहाँ पर प्रदेश के महिला मोर्चा के पदाधिकारी बनेंगे उन सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। मेरे आगे मेरे बड़े भाई महेश भाई आगरिया जी हम सभी को संबोधित करेंगे, तो मैं आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज पहली बार मुझे अटल भवन पर लग रहा है कि इतनी सारी महिलाएं यहाँ पर एक साथ एकत्रित हुई है
एक महिला कुंभ की तरह यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। तो आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे मातरम। मंच पर उपस्थित प्रदेश महामंत्री भाई श्री सुनील भाई पाटिल जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भारतीबेन हरपति, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्षा एवं महिला मोर्चा के अध्यक्षा निशाबेन भंवर जी, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष भाई श्री सोमनाथ भाई पाटिल जी, और आज जितने भी महिला मोर्चा के पदाधिकारी के रूप में जिसकी नियुक्ति हुई है, उन सबको मेरी ओर से, पार्टी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे ही टीम की आज घोषणा हो रही है, तो ये आप ये समझिए कि ये आपको कोई होद्दा नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आज से आप पार्टी के जिम्मेदारी व्यक्ति के रूप में आपकी मान्यता हुई। कहीं आपको बैठने की कुर्सी नहीं मिलने वाली, आप निश्चित है आपको फील्ड में काम करना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, लोगों की समस्या सुननी पड़ेगी, और जो भी समस्या है उस समस्या को आपके अध्यक्ष निशा जी को आपको बताना पड़ेगा। जितना हो सके वो अपने प्रयास से हल करने की प्रयास करेंगे, उससे अधिक उसको लगेंगे तो प्रदेश में हमारे महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के नाते हमको बताएगी, उस समस्या को हम जरूर हल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जितने भी सारे पदाधिकारी हैं, आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि आज आप इस पार्टी के होद्देदार बने हैं, इस पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति बने हैं, जो विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के आज आप होद्दे के रूप में या पदाधिकारी के रूप में आज आपकी नियुक्ति हुई है। इसके लिए आप सबको मैं एक सूचना तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक मार्गदर्शन के रूप में ही कहना चाहूंगा कि लोग आपकी ओर देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस प्रकार से काम करते हैं। मैं हमारे दीव से जो दो बहन है, हमारे हेमाक्षी राजपूत और गौरीबेन, दोनों फोन से जुड़े हैं। हेमाक्षी बेन, तमने ने एમને गौरीबेन ने खूब खूब अभिनंदन। थैंक यू सर, थैंक यू। તમે ફોન પર ચાલુ રાખો તો ચાલુ રહેજો, પણ તમારી નિયુક્તિ બદલ તમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। थैंक यू सो मच। જ્યારે સુનિલભાઈ બોલતા હતા ને, ત્યારે હું તમારા બધાના ચહેરા જોતો હતો। એટલા માટે જોતો હતો કે તમારી તારીફ થતી હતી, તમારાથી કોઈ તારીફ ન કરતો। 33% પ્રધાનમંત્રી મહિલાઓને આરક્ષણ આપતા હોય ને તમે લોકો હાવ સુમસામ। અહીં ભારતીય जनता पार्टी 50% તમને સ્થાનિક નિકાય ચુનાવમાં તમને આરક્ષણ આપ્યું ને તમે હાવ મૂંગા જ્યાં બેઠા રહ્યા। તમને કેટલું જોઈએ? 60 જોઈએ કે શું? હા, 50 થી સંતોષ નથી એવું કે શું છે? પોતાના માટે તો પોતે જે બોલવું પડે। આપણે જોયું છે ને, ઓલ ઇઝ વેલ બોલીએ ને આપણે, તો આપણે તો બોલવું પડે ને આપણા માટે। कोई बात नहीं, लेकिन जो भी आपको दायित्व दिया गया है, उस दायित्व का निर्वहन आपको इस तरह से करना है कि आपके अध्यक्ष जिन्होंने आप पे भरोसा किया, उस भरोसा को कायम रखना। जैसे मेरी टीम हुई है प्रदेश की, जिसमें मेरे साथी सुनील भाई है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा जो भी आदेश आता है उस आदेश को मान के उस काम को सफल करते हैं। तो आपके अध्यक्ष आपको जो भी दायित्व दे, जो भी काम दे, आपको उस फील्ड में जाना है, आपको इस फील्ड में काम करना है। महिला मोर्चा का काम क्या है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अब आपको दायित्व मिला है, तो आपको दायित्व मिला है तो आपका काम क्या है? आप क्या काम करोगे? कुर्सी तो मिलने वाली नहीं है, तो पहले से मैंने मना कर दिया। आपका काम है, जितनी भी हमारी भारत सरकार की महिलाओं के प्रति स्कीम है, उसको हमें लाभान्वित करना है।
हमें घर घर जाना है। आज मैं गर्व से कहता हूं पूरे देश में 70 से 75% महिला, फिर से एक बार दोहराता हूं, 70 से 75% महिला भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है। आप समझिए, महिला बहुत छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्वेशन करती है, क्योंकि जब से महिला का 4वां स्वरूप होता है, जन्म होती है तो बेटी कहलाई जाती है, बड़ी होती है तो बहन कहलाई जाती है, शादी होती है तो बहू कहलाई जाती है, और जब बच्चा होता है तो मां कहलाई जाती है। उसका अलग अलग रूप है, और इस दुनिया में मां से बड़ी कोई नहीं थी। मां की मां भी नानी कहते हम, मतलब वो भी छोटी ही हुई है, तो मां से बड़ा कोई नहीं। तो आप में जो स्वरूप है, आपका जो दायित्व है, आप जिस दायित्व को निभाते हैं, हमें आप पे गर्व है कि आप काम इतने दिल से करते हैं कि हमें पार्टी को ज्यादातर जो हमारे 7 मोर्चे हैं, सुनील भाई ने कहा, उसमें महिला मोर्चा हमारे लिए बहुत अग्रिम स्तर पर रहता है, क्योंकि महिला का जो काम होता है वो घर के अंदर तक जाके हमारी जो भी बातें हो बताते हैं, लोगों को अवेयरनेस करते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा मोर्चा होता है, दोपहर के बाद उसका हम अनाउंस करने वाले युवा मोर्चा। युवा मोर्चा जो होता है वो माहौल बनाता है, और महिला मोर्चा उस माहौल को मतलब कैच करके उसको हम लोग वोट के रूप में इतनी अच्छी तरह से आप लोग समन्वय करते हैं कि जहां जहां अब इलेक्शन हुए, आप देख लीजिए बिहार में हमारा परिणाम कैसा है। आप वहां की अब सर्वे कर लीजिए, एक बार आप देख लीजिए। बहनें ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी को वोट दी, तो मैंने कहा आज महिला का, जब से हमारी सरकार 2014 से बनी है, हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा बहनों को बहुत अच्छा योगदान देने का एक अवसर दिया है। जब हम पाकिस्तान ने हमारे पे, जब हमारी 28 महिलाओं को जब विधवा बनाया था आतंकवादी घटनाओं द्वारा, और जब हमारी सेनाओं ने जब घर में घुस के पाकिस्तान को मारा, आपको याद है हमारी जो 2 महिलाएं थी, अफसर थी, वो 2 अफसर आके जब देश को बता रही थी, सोफिया कुरैशी और नम्रता शाह, ये 2 अफसर जब टीवी पे आके जब बोलती है तो हमारा सीना गौरव से, हमको लगता है कि आज हमारी बेटी कहां से कहां पहुंची। आप लोगों में इतनी क्षमता है, उस क्षमता को आज भारतीय जनता पार्टी निखारने का आपको अवसर मिल रहा है। उस अवसर को आपको किस प्रकार से काम करना है, आज ज्यादातर हमारी महिलाएं सरपंच हुई है। जैसे कि हमने कहा सुनील भाई ने कि 50% महिला काउंसिलर यहां बनी है, तो इससे भाई को तो नुकसान ही हुआ, क्योंकि 8-7 का रेशियो होता है, तो हमारे तो 10 काउंसिलर बन गए इस सिलवासा नगर पालिका में, तो 2 भाई की कहीं ना कहीं तो टिकट कटी ही कटी है। तो ऐसा नहीं कि कंप्लेंट नहीं करते, आगे मुझे भी बहुत बार बोल दिया कि सर आप ऐसे करें तो हम कहां से लड़ेंगे। हमने कहा हमारे सोमनाथ अकेला काफी है। तो आपको जितना अवसर मिलते हैं, उस अवसर को पार्टी के किस तरह से आप काम करोगे उस पर निर्भर करता है। आने वाले 3 साल में यहां कोई चुनाव नहीं है, 2029 में चुनाव होगा, इससे पहले कोई चुनाव नहीं है। लेकिन आपका दायित्व है, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं आज सुबह भी सुन रहा था, खास करके हमारे आदिवासी विस्तार में, खासकर बहनें जितने भी हैं, आप इस बात को, मेरी बात को समझिए, सुनिए। इस प्रदेश में इतना विकास हुआ है कि कहीं हमने देखा ही नहीं, फिर भी न जाने हमारे यहाँ अगर कोई क्राइम, सबसे अधिक बड़ा कोई क्राइम है तो सुसाइड का है। आज भी मैं अथार की घटना सुन रहा था, बहुत विचलित हो गया था। हम छोटी छोटी बातों पे
आत्महत्या कर लेना, जीवन बहुत अमूल्य है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। उस जीवन को उस तरह से व्यर्थ करना, मुझे आज मेरी जितनी बहनें बैठी, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आप पार्टी का काम जितना करें इतना करें, लेकिन साथ साथ में लोगों के बीच में जाके उनको अवेयरनेस करें। खास करके मेरे जंगल विस्तार में, मेरे जो खानवेल विस्तार में जो सुसाइड का जो रेशियो है ये बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ कोई और क्राइम ही नहीं होता, हर महीने 4 से 5 सुसाइड का केस आता है। उस सुसाइड मेरे लिए बहुत दुखदायी और बहुत पीड़ादायी घटना है। माननीय प्रशासक श्री प्रभुभाई पटेल जी ने भी कहा उस घटना को, तो हमारा काम है, जो हमारे गार्डियंस हमको कुछ सलाह देते हैं उस पर हमें काम करना। इतना अच्छे रोड बने हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतने अच्छे हेल्थ की यहाँ पे सुविधा है, इतना अच्छा यहाँ एजुकेशन है। जब एजुकेशन इतना अच्छा है, हमारे बच्चे को जिस फैकल्टी में जाना है उस फैकल्टी हमारे यहाँ उपलब्ध है, फिर भी न जाने कौन सी छोटी बातों में हम ऐसे कृत्य कर देते हैं। मेरे जितने भी बहनों का दायित्व मिला है, खास करके सिलवासा में ये घटना छटा हुई कंपेयर टू दमन एंड दीव, तो मैं निशा जी को कहना चाहूंगा, आप जिला पंचायत की भी अध्यक्षा हैं, आप उस पर काम करें। और जो माननीय प्रशासक सिंह ने जो चिंता व्यक्त की है, उस चिंता को हम सबको उठाना है, इस मुहिम को, कि हमारी कोई भी बच्ची और भाई या बहन सुसाइड ना करे, इस पे हमें काम करना है। आप लोगों को लगता होगा कि आज गठन में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कौन सी बात करें, लेकिन बहुत दुख देता है, बहुत पीड़ा देती है। जिस घर में वो घटना घटी है, वो घर की परिस्थिति आप समझिए। तो जितनी हमारी बहन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट में आए हैं आज, जिसके साथ में जिसको दायित्व मिले, हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, हमने बहुत सोच समझ के, कल भी मैं सुनील भाई और निशा जी बैठे थे गठन के समय, जब महामंत्री की बात आई तो मैं प्रमिला उपाध्याय जी के बारे में सुन रहा था और मैंने देखा कि हमारे लिए गौरव की बात है कि प्रमिला उपाध्याय जी 2007 में देहरादून में कलेक्टर थी, 2.5 साल की। आप समझिए, गुजरात के 24वें रैंक में थी वो, उन्होंने 2.5 साल कलेक्टर के रूप में देहरादून में काम किया। तो ऐसे पढ़े लिखे हमारे जितने भी होद्देदार हैं, आप सबसे अनुरोध है कि आपके पास कोई आइडिया है तो पार्टी को जरूर बताइए। आपके आइडिया से भी हम काम कर सकते हैं। आप निश्चित रहिए कि हम कैसे बोल सकते हैं, हम कैसे इस काम को कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है हमें स्वदेशी पे ध्यान देना। जो भी हमारे ग्रामीण विस्तार से जो बहन काम करते हैं, अगर किसी चीज में हमारे यहाँ बहनों का जो ग्रुप है, उस ग्रुप से अगर कोई चीज बनती है, मैं जब मेरा स्वागत हो रहा था खानवेल में, तो जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स है, मैं देख के बहुत खुश हुआ। मैंने पूछ लिया कितने में आते हैं, तो बोले 250 में। मैंने बोला कितने समय चलता है, तो बोले 2.5-3 महीने। तो सुनील भाई, मैंने तब से मैंने दमन में भी ये चीज कह दी कि हम उसी से क्यों नहीं खरीदते। एक तो 500 रुपया का या 1000 रुपया का फ्लावर्स है, वही अभी आधे घंटे के बाद वो कचरे में ही जाएगा। लेकिन अब हम उनसे ही खरीदेंगे तो उनको रोजगार मिलेगी और हमारा खर्चा भी कम होगा। और हमने तो अभी तय कर लिया है, ये आखिरी मौका है सुनील भाई, आप समझ लीजिए, जिसको भी स्वागत करना है हम नोटबुक ही देंगे। इससे होगा जिसका स्वागत हो गया वो नोटबुक यहाँ देके जाएंगे फिर से, क्योंकि वो कचरे में नहीं जाएंगे। और जितने हमारे गरीब विद्यार्थी हैं उनको नोटबुक हम अवसर पर उनको हम बांटेंगे। किसी भी सरपंच कहेंगे कि हमारे यहाँ इस प्रकार के बच्चे हैं, उनको नोटबुक की जरूरत है, तो हम नोटबुक दे देंगे। तो वो एटलीस्ट यूज होगा, वो थ्रो नहीं होगा, वो कचरे में नहीं जाएगा। ये फ्लावर्स आधे घंटे के बाद जाएगा पक्का।
लेकिन आज के बाद निशा जी आप लोगों का जहां भी कार्यक्रम होते हैं हम तय कर दे, जिसका भी स्वागत करे उसको 2 या 3 नोटबुक दे दे। तो 3 नोटबुक से फायदा होगा कि जहां आप जाओगे वहां के सरपंच हो, वहां के जिला पंचायत के जो भी सदस्य हैं उनको दे के आ जाए और उनको कहिए कि जो गरीब बच्चा है उसको दे दीजिए, तो एटलीस्ट वो यूज होगा। इसके लिए अभी हमें परिवर्तन तो हमसे ही करना है, आज नहीं तो कल किसी न किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। अच्छा है मुझे बड़ा सा गुलदस्ता मिलता है, लेकिन वो कब आधा घंटे के लिए या वो हार्डली 2 सेकंड के लिए मेरे पास रहता है, फिर तो मैं दे ही देता हूँ। तो आप लोग सभी सरपंच ज्यादातर यहाँ आए, काउंसलर ज्यादातर यहाँ बैठे हैं, आप लोग भी जहां जाए उनको बोले मेरा स्वागत करना है तो सिर्फ मुझे नोटबुक दे दीजिए या कुछ ऐसी चीज दीजिए कि वापस रीयूज हो जाए, हमें खर्चा नहीं करना है। अभी अभी सरपंच बने हैं तो खर्चा ज्यादा करते हैं, तो अब नहीं करना, खास करके संगठन के लोग ही शुरुआत करेंगे। मैंने अभी निशा जी लोग आए थे, सुमित भाई लोग, हम लोग ने 19 दिसंबर हम लोग सेलिब्रेट किए है दमन में, लिबरेशन डे था हमारा। शुरुआत हमने की एक ही गुलाब का फूल देना, जब मैंने ही बोल दिया कि अध्यक्ष को एक फूल मिला तो क्या पूरे, तो हमने वो हार्डली 100 रुपये में स्वागत का काम खत्म हो गया। अभी यहाँ 2000 का फूल पड़ा है, तो अभी हमको थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना है। मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे बचत कैसे करनी है बहुत अच्छी तरह से आती है। आप कम खर्चा करो उसका मतलब होता है बचत हो, है ना। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ तो मुझे तो पता है, तो आप लोग भी सारे पढ़े लिखे हैं, तो हम सब ये प्रयास करें कि लोगों के बीच में जाए, लोगों को समझाए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। हमारी जितनी भी स्कीम है उस स्कीम को लोगों तक पहुंचाना है। आज जितने भी पदाधिकारी बने उनसे आग्रह है कि आपको एक के साथ 11 को छोड़ना है। जब भी निशा जी का प्रवास होगा